Hello everyone, this is Sapan Tiwari, your English educator. Welcome to my channel. आप सभी का हार्दिक स्वागत है सपन सर इंग्लिश क्लासेस पे। तो आइए आज का सेशन प्रारंभ करते हैं। ये जो सेशन है ना, मैं वॉइस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने आया हूँ। तो इसलिए चूंकि अभी रिसेंट एग्ज़ाम्स हमारा CGL मेंस का है और MTS का पेपर बहुत स्टूडेंट देंगे, तो उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ओके, तो आइए आज का सेशन प्रारंभ करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन वॉइस का है, ओपन द डोर। मैं आपको एक बात बता दूं, आज के जितने प्रश्न हम सॉल्व करेंगे, इन सारे प्रश्नों का एक जो हमारे पास अभी रूल डेरिवेट होगा, मतलब जो स्ट्रक्चर्स होगा, वो इन स्ट्रक्चर्स की भी वीडियो में अपलोड कर दूंगा। ये सेशन इसलिए मैं पहले क्वेश्चन का लेकर आया हूं क्योंकि अभी रिसेंट एग्जाम्स है और वॉइस के जितने भी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होंगे, है ना, वो मैं एक वीडियो सेशन बनाकर अपलोड कर दूंगा जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है ओपन द डोर। सेंटेंस की शुरुआत V1 से कर रखा है, ओपन द डोर। इट मीन्स ये सेंटेंस इंपेरेटिव का पार्ट होगा, और अगर सेंटेंस इंपेरेटिव हो तो ये ऑर्डर, रिक्वेस्ट एंड कमांड को डिनोट करेगा। क्लियर? तो ओपन द डोर तब ऐसे सेंटेंस का पैसिव बनाने के लिए हम बनाते हैं लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी देन वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सिंपल है, आप ये थर्ड फॉर्म को यूज कर सकते हैं। क्लियर है? तो हमारे पास लेट का एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। तो अप्रोप्रिएट आंसर तो यही हो जाएगा। आप इसे यू आर ऑर्डर्ड से भी बना सकते हैं, बट ऑप्शन नहीं है। तो हमने पहले ही बताया आपको कि कभी भी वॉइस नरेशन का जब हम आंसर बनाते हैं, जब उसे कन्वर्ट करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में या फिर एक्टिव पैसिव में, तो हम अगर हमें वर्ब पे कमांड है ना, तो वो इजीली सॉल्व हो जाता है। क्लियर? और अगर ऑप्शन एलिमिनेशन आपको आता है, इट मीन्स अगर आपके पास इंग्लिश की एक्सपोजर है, आपने स्ट्रक्चर्स पढ़ रखा है, तो ऑब्वियसली मतलब वो आप कोरिलेट कर लेंगे एग्जाम्स में, और आंसर ऑप्शन एलिमिनेशन से इजीली आप उसे टैकल कर सकते हैं, बहुत जल्द आंसर बना सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई डिड नॉट ट्रस्ट एनीबडी। डिड नॉट, यू हैव डिड नॉट। अगर आपके पास डिड नॉट है ना, तो उसका पैसिव वॉइस हम किससे बनाते हैं? वॉज वर्ड से बनाएंगे, और वॉज वर्ड से हमारे पास एक ही ऑप्शन है। क्लियर? अब ये हैज़ बीन का कॉन्सेप्ट है, इधर वुड भी लगा रखा है और ये हैड बीन है। सो द अप्रोप्रिएट आंसर इज द फर्स्ट ऑप्शन। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे सेशन, डिड ही रिमेंबर द डेट एंड टाइम? दिस इज इंटरोगेटिव सेंटेंस, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत ऑब्वियसली हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ड से होता है। तो जब आप एक्टिव वॉइस में इंटरोगेटिव रखेंगे तो पैसिव में भी इंटरोगेशन होगा, ये ध्यान में रखना है। जैसा स्ट्रक्चर ऊपर है वैसा ही नीचे होगा, लेकिन डिड के साथ वॉज वर्ब की कॉन्सेप्ट आती है, और वॉज वर्ब का कॉन्सेप्ट अगर है तो हमारे पास दो ऑप्शन है, एंड देयर इज द प्लूरल सब्जेक्ट डेट एंड टाइम, सो वी हैव टू गो विद द ऑप्शन 3। क्लियर? चूंकि फर्स्ट वाले में आर रखा हुआ है, सेकंड वाले में वॉज है, तो ये भी नहीं होगा, और वॉज ही रिमेंबरिंग कर दिया है। ये हम सोचते भी, बट वॉज ही रिमेंबरिंग कर रखा है, तो वो तो आंसर के दायरे से बाहर ही रहा। और डिड को डिड में रिपीट नहीं कर सकते क्योंकि हम पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हैं। सेंटेंस एक्टिव में भी हो सकता है और पैसिव में भी हो सकता है। यू नीड टू फिगर आउट कि स्टेटमेंट किस में है। अगर वो पैसिव में है तो एक्टिव वाला ऑप्शन होगा, अगर वो एक्टिव में है तो फिर पैसिव का ऑप्शन में जाएंगे हम लोग। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द बॉयज वर डिगिंग अ होल इन द ग्राउंड। अब वर डिगिंग का कॉन्सेप्ट है, तो सिंपल आप सोचो ना कि अगर वॉज वर्ब के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, वॉज वर्ब के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, तो ऑब्वियसली हम बिंग वाले कॉन्सेप्ट में जाएंगे। और देखो, वर डिगिंग, आपके पास बिंग का ओनली वन ऑप्शन है। क्लियर? सो ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया, बी एंड सी, योर आंसर इज डी। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन एलिमिनेशन प्रोसेस बहुत ही इजी प्रोसेस है। वी मस्ट डिल, और मस्ट वाले सीक्वेंस में मस्ट बी के साथ आंसर लेते हैं। इट मीन्स आप कह सकते हैं कि अगर हम मॉडल यूज कर रहे हैं तो मॉडल का कॉन्सेप्ट जो है मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। सिंपल है। तो आप सोचो ना कि वी मस्ट नाउ और मस्ट बी, डिल का V3 डेल्ट होता है, तो सिंपल देखो, दिस प्रॉब्लम्स आर टू बी, मस्ट नाउ डिल, ये दोनों ऑप्शन तो आंसर के दायरे से बाहर हो गया। एंड वी हैव दिस प्रॉब्लम्स मस्ट नाउ बी डीलिंग, तो ये आंसर तो ऐसे ही हट गया। योर आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। ओके, option elimination process is the best process to find appropriate answer
while solving एक्टिव पैसिव और नरेशन. क्लियर. और ऐसे तो ऑप्शन एलिमिनेशन हम हर सेक्शन में करते हैं. अगर आपको टेंस की एक्सपोजर है, आप कॉन्टेक्चुअल मीनिंग फाइंड आउट कर पा रहे हैं, आई डोंट थिंक सो कि आपको प्रॉब्लम होगा एग्जामिनेशन में. क्लियर. एंड यू विल बी एबल टू कोरिलेट द सेंटेंस, द वर्ड, फीलर्स, आप कोरिलेट कर पाएंगे. ओके. सो मस्ट रीड these following structures, the important miscellaneous structures while solving voice and narration. Clear. Now the question number 6. The audience loudly cheered. अब सिंपल आप सोचो ना, the audience loudly cheered the second form of the verb, and if you have second form we have to go with was and were. तो बताइए was were का ऑप्शन आपके पास लीडर्स स्पीच वॉज लाउडली, दिस इज लाउडली, तो आंसर गलत हो गया. ये ओनली लाउडली रखा है एंड दिस इज वॉज लाउडली. बट द स्पीच ऑफ द स्पीकर एंड द लीडर्स स्पीच, अगर वो एपिस्ट्रॉफी का केस लगा रखा है तो फिर उसको अलग से ऑफ के स्ट्रक्चर में लाने की कोई जरूरत नहीं है. योर आंसर इज ऑप्शन नंबर 1. ओके. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. समवन इज फॉलोइंग अस. Is following us means we have to go with being, because V4 is used over here. So being, there is only one option number 3, and this is the appropriate answer. Okay. Now because ऊपर में क्या रखा है ना, R रख दिया, फिर R being रखा है. और एक मिनट वर वाला ऑप्शन नहीं होगा, सॉरी. योर आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, नॉट 3. क्लियर. ये थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गया. वर बिंग नहीं होगा. बिंग का ऑप्शन तो है, लेकिन हमें टेंस भी तो चेक करना है. इज है तो आर के साथ जाएंगे. सो सेकंड ऑप्शन इज द appropriate आंसर. ओके. सेकंड, वी हैव टू गो विद द सेकंड ऑप्शन. ही हैजंट स्लैप्ड इन हिज बेड. अब इसे पैसिव में कन्वर्ट करना है तो सिंपल आप किस ऑप्शन के साथ जाओगे. अगर हैजंट का कॉन्सेप्ट आपके पास है तो हैज़ नॉट बीन के कॉन्सेप्ट में जाएंगे, हैड वाले में नहीं जाएंगे. दिस इज वॉइस में टेंस चेंज नहीं होता है, नरेशन में टेंस चेंज करते हैं. सो हैज़ के साथ हैज़ बीन वाला क्वेश्चन लेंगे. देखो हैजंट बीन, दिस इज हैड नॉट बीन, had only, and this is had. So your answer is option number 1. Okay. For the question 8, appropriate answer is option 1. Now the next question number 9. I was recommended. आपको सिंपली इतना ध्यान रखना है कि अगर बी फॉर्म ऑफ वर्ब इज एम आर वॉज वर आप यूज कर रहे हैं. क्लियर. अगर बी फॉर्म का वर्ब यूज कर रहे हैं तो आपको इतनी बात तो ध्यान में रखना है कि बी फॉर्म के वर्ब के यूसेज में अगर वॉज वर प्लस V3, इट मीन्स आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर वॉज एंड वर का यूज़ कर रहे हैं आप और इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म ले रहे हैं तो ये पैसिव का ही पार्ट होता है. और नॉट ओनली वॉज वर, इज एम आर वॉज वर्ब, इट मीन्स यू कैन से बी फॉर्म ऑफ वर्ब. तो हमें किस ऑप्शन के साथ जाना पड़ेगा, आई वॉज रिकमेंडेड. तो ऑब्वियसली somebody recommended ये वाले आंसर में जाना पड़ेगा. somebody recommended me to another lawyer. अब देखिए नीचे somebody recommended me another lawyer, somebody recommended me another lawyer, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं. बट यहाँ पे थोड़ा सा आपको कॉशियस रखना है. नीचे भी somebody recommends है तो वो लेंगे नहीं. हमारा आंसर जो होगा, जो अप्रोप्रिएट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन 3. somebody recommended me another lawyer. और सेकेंड ऑप्शन में क्या था, somebody recommended me to another lawyer, वो भी गलत है. क्लियर. सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. many a person has been saved. अब ये has been saved है मतलब सेंटेंस ऑलरेडी पैसिव में है. हमें क्या चाहिए, एक्टिव चाहिए. और ये किससे बचाया गया है ना, बाय दीज हंटर्स, मतलब इसके द्वारा बचाया गया. तो सिंपल है, सेंटेंस की शुरुआत दीज हंटर से होगा और दीज हंटर्स हैव सेव्ड मैनी अ पर्सन फ्रॉम मैन ईटर्स. सो आई थिंक ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर. अब कहेंगे सर कि हम इससे पहले वाले सेंटेंस में ओनली सेव्ड रखा गया है, सेकेंड वाले में सेव रखा गया है. क्लियर. दिस इज सेव, दिस इज सेव्ड एंड विल सेव. तो ये तो तीनों आंसर जो है एलिमिनेट हो गया, तीनों ऑप्शन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. मस्ट वी कट दिस ट्री, मस्ट वी कट दिस ट्री. अब सिंपल आप ये सोचें
कि मस्ट के सीक्वेंस में हम मस्ट बी के साथ जाते हैं। अब कौन सा ऑप्शन आपके लिए अप्रोप्रिएट है ये चेक करना है। सो आई थिंक मस्ट दिस ट्री बी कट, द अप्रोप्रिएट आंसर इज सेकंड। फर्स्ट में क्या लिखा है, मस्ट दिस ट्री विल कट, क्या ऊपर वाले सीक्वेंस में कहीं शैल विल की यूज है? नहीं है। मस्ट दिस ट्री वॉज कट, ये भी हटा, एंड मस्ट दिस ट्री इज कट। एक्चुअली हम कह रहे मस्ट वी कट दिस ट्री, तो मस्ट वाला सेक्शन जो है मस्ट बी के साथ जाता है। अब आपके क्वेश्चंस में सिंपल है, वो बी नहीं रख, मस्ट दिस ट्री वॉज कट नहीं, बी मस्ट दिस ट्री बी कट, यो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, यू विल बी वेल लुक्ड आफ्टर, यू विल बी वेल लुक्ड आफ्टर। सिंपल है कि विल बी वेल लुक्ड आफ्टर मीन्स विल बी प्लस V3, तो सिंपल है, अगर विल बी प्लस V3 का कॉन्सेप्ट आपके पास आया तो ये ऑलरेडी पैसिव है, हमें एक्टिव ढूंढना पड़ेगा। सो दे विल लुक आफ्टर यू, दे कैन वाला ऑप्शन गया, मे एंड सेल, योर आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। ओके, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आपको ये सब चीजें तो बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 12, डिडंट दे टेल यू टू बी हियर बाय 6 o'clock। अब सिंपल है, आप सोचो कि डिड, अगर डिड का कॉन्सेप्ट कहीं पे आया तो वॉज वर्ब के साथ हम ऑप्शन लेंगे, और वॉज वर्ब के साथ ऑप्शन आपके पास एक हैव वाली, तो ऐसे ही आंसर हट गया, हैव का ऑप्शन जो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, और दे एक्सपेक्टेड, तो ये V2 का कॉन्सेप्ट है। अब हमारे पास बचा यू वर एक्सपेक्टेड एंड weren't you told to be here by 6 o'clock। सो सिंपल है, यू वर एक्सपेक्टेड टू बी हेयर। देखिए एक्सपेक्टेशन की बात तो अलग हो गई, हमारा जो आंसर होगा ना वो सिंपल वे में जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, weren't you told to be here by 6 o'clock, तो ये सीक्वेंस आंसर हो जाएगा। नाउ डोंट टच दिस स्विच, डोंट टच दिस स्विच, अब ये आंसर होगा दिस स्विच डोंट बी टच्ड, दिस स्विच नीड नॉट बी टच्ड, and this switch does not be touched, and this switch must not be touched। अब आप देखो ना कि अगर किसी को स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड कर रहे हैं तो आई थिंक योर आंसर इज मस्ट नॉट बी। ओके, ये अप्रोप्रिएट है। तो आपको कभी कभी इन चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना होता है, और बेसिक को एकदम इग्नोर ना करें। अगर बेस को इग्नोर करोगे कि नहीं ये चीज़ें हम कर लेंगे या हो जाता है, नहीं, इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करो, तभी जा करके एग्जाम्स में जो है आपकी स्कोर बेहतर हो पाएगी। क्लियर? नाउ 15th, वन कैन नॉट गैदर ग्रैप्स फ्रॉम। अब देखो वन कैन नॉट गैदर सिंपल है, तो कैन नॉट का कॉन्सेप्ट कैन नॉट बी के साथ जाएगा, एंड ग्रैप्स कैन नॉट बी सिंपल है, ऑब्जेक्ट जो है ग्रैप्स है तो ग्रैप्स से ही बनाएंगे। एक कैन नॉट बी, नीचे भी कैन नॉट बी है, बट गैदर्ड बाय देम लगा रखा है। देखिए देम का मतलब नहीं, हम कह रहे हैं कि उस जगह से ग्रैप्स को गैदर नहीं किया जा सकता, हम ये कहना चाह रहे हैं। तो सिंपल है, ये जो कैन नॉट बी का ऑप्शन है ना, ये कैन नॉट बी हर जगह पे है, लेकिन हम सेंटेंस सेकंड को प्रेफर इसलिए करेंगे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रैप्स एंड ये सीक्वेंस रखा है, तो ये तो है ही नहीं, उस जगह से हमें उसे क्या करना है, मतलब गैदर करना है, अलग करना है, इकट्ठा करना है। सो योर सेकंड ऑप्शन इज द एप्रोप्रिएट आंसर। सो नाउ द नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है, दे विल हैव कंप्लीटेड, दे विल हैव मॉडल प्लस हैव प्लस V3, यू कैन से फ्यूचर परफेक्ट टेंस ऑल्सो। क्लियर? सो फ्यूचर परफेक्ट मॉडल प्लस हैव प्लस V3, तो वहां पे होगा मॉडल प्लस हैव बीन प्लस V3। सो द सेकेंड ऑप्शन इज एप्रोप्रिएट आंसर। ओके, द वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड। अब ऊपर आप देखेंगे फर्स्ट में है विल बी, तो ऑप्शन गलत हो गया, विल हैव कंप्लीटेड ये भी गलत हो गया, एंड विल हैव बीन कंप्लीटेड, तो द वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय द टाइम वी हैव गो देयर, और बाय द टाइम वी गेट देयर। आपके क्वेश्चन में गो का कोई सीक्वेंस नहीं है, इसलिए सेकेंड ऑप्शन इज द एप्रोप्रिएट आंसर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज सेशन, you will have to pull down, you will have to pull down, okay, what, this skyscraper, so this skyscraper will have to be pulled down, क्योंकि will है तो will have लगा रखा है,
विल हैव बीन का भी ऑप्शन हो सकता है. द स्कैपर विल हैव टू बी पुल्ड. सो the appropriate answer is the first one. The skyscraper will have to be pulled down as the town planning regulation have not been completed with us. Okay, have not been completed with us, ये sequence में जाएगा. और यहाँ पे have not been completed by you लगा रखा है. So I think the first option is the correct option. Now the next question is, he has written a poem which fascinates everyone. Okay, which fascinates मतलब fifth form of the verb. So everyone is fascinated. अब आप देखो एक में लगा रखा है has been written one. So your answer is second option. Second option is the correct option. Everyone is fascinated. सिंपल है. ऊपर आप देखेंगे तो ही हैज रिटन अ पोएम विच फैसिनेट्स. सिंपल है. तो जो फैसिनेट्स है वो V5 है और एवरीवन वहां पे ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट को पहले रखेंगे. एवरीवन इज फैसिनेटेड बाय द पोएम विच हैज बीन रिटन बाय हिम. विच हैज बीन रिटन बाय हिम. क्लियर. ऊपर ओनली अ पोएम हैज बीन रिटन बाय हिम विच फैसिनेट्स. तो पैसिव दोनों सीक्वेंस को बनाना पड़ेगा. क्लियर. नाउ द नेक्स्ट वन. विल दोज हैप्पी डेज. सिंपल है. आप यहाँ पे क्वेश्चन है विल दोज हैप्पी डेज बी एवर फॉरगॉटन बाय मी. अब आप बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए. तो सिंपल है. विल का सीक्वेंस विल में ही रहेगा. क्लियर. शैल आई लिखा हुआ है. विल आई. अब देखो विल दोज हैप्पी डेज मी के साथ अगर बाई सीक्वेंस लगा रखा है इट मीन्स आई वाला सीक्वेंस आएगा. तो सर आई के साथ तो शैल लगता है. बट याद रखना शैल विल कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली. ये भी ध्यान रखना है. तो जो अप्रोप्रिएट आंसर होगा देखिए यहाँ पे एवर फॉरगॉट है. ऊपर भी है फॉरगेट. तो सिंपल है. विल है तो V1 होना चाहिए. इसलिए आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन. ओके. अब ये भी चेक करो ना कि किसके साथ अप्रोप्रिएट वो फॉर्म्स रखा गया है. ओके. अगर आप ऑप्शन 3 के साथ जाते हो तो फॉरगेट तो है लेकिन वुड लगा रखा है तो ऑप्शन ऐसे ही रॉन्ग हो गया. विल का वुड तो नरेशन में करते हैं. और एवर सेल आई फॉरगेट. तो सिंपल है कि सेंटेंस की शुरुआत अगर विल से है तो ऑब्वियसली हमें विल का ही ऑप्शन को सेलेक्ट करना पड़ेगा. और ये इंटरोगेटिव पार्ट है. हम चेंज भी करते हैं लेकिन यहाँ पे फॉरगेट वर्ड एप्रोप्रिएशन में. इसलिए द फर्स्ट ऑप्शन इज द एप्रोप्रिएट आंसर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू आर रिक्वेस्टेड टू परमिट हिम. ओके. यू आर रिक्वेस्टेड. सिंपल है कि अगर रिक्वेस्ट का सेंस है तो हमें किसके साथ जाना चाहिए. द ओनली ऑप्शन इज प्लीज परमिट हिम. यू आर रिक्वेस्टेड टू परमिट हिम. तो ये जो प्रश्न है, ये जो 20 प्रश्नों को मैंने आपको समझाया, ये एक्चुअली बस स्ट्रक्चर रिगार्डिंग. और मैंने ऑप्शन को एलिमिनेट किया और आंसर के करीब पहुंचा. तो आपको भी एग्जाम्स में ऐसे ही करना है. ऑप्शन को एलिमिनेट करना है और एग्जाम के करीब पहुंचना है. ओके. आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा. और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे. ओके. थैंक यू वेरी मच.